हेलो एवरीवन, आई होप डूइंग वेल। तो आज हम बात करते हैं टाइम एंड हिम आर जस्ट राइट के एपिसोड 4 की। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं जहाँ पर जॉनसन घर पर ही देखता है कि लुंजी उसे कहीं नज़र नहीं आ रही होती। तब वो अपनी मॉम से पूछता है कि उसे मॉम बताती है कि लुंजी स्कूल जल्दी चली गई क्योंकि उसको स्कूल में कुछ प्रोजेक्ट वगैरह का काम रहेगा, इसीलिए वो जल्दी जाया करेगी। फिर लुंजी और जियेंग कह रहे होते हैं तो लुंजी उससे बोलती है कि मैंने तू और जिनसिन को काफ़ी दूर दूर आजकल रहने लगे, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तब लुंजी बताती है, हाँ मुझे समझ में आ गया है, मुझे उसकी फ्रेंड नहीं बनना है, मुझे उसकी फ्रेंड बनना है बट मुझे उसकी स्लेव नहीं बनना है, उसे उसी तरह ट्रीट करना पड़ेगा। फिर वो कहने लगती है कि जेंसिन एक रैबिट की तरह है और मैं एक फॉक्स की तरह हूँ, और रैबिट आगे आगे भागता है, मैं उसके पीछे पीछे फॉक्स की तरह भागती हूँ, इसीलिए रैबिट बहुत तेज तेज भागता है और मैं उसके पीछे पीछे भागती हूँ। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे उसके पीछे भागना नहीं है। जब रैबिट को पता चलेगा कि वो मेरे पीछे कोई नहीं आ रहा है तो वो आराम आराम से चलेगा और मैं उसको उसी टाइम पे झपका मार दूँगी। फिर दिखाते हैं घर पर भी लुंजी जॉनसन को घर इग्नोर करती रहती, ना वो उसके साथ बाथरूम के लिए लड़ती है ना उसके खाना वगैरह उसके साथ खाती है। उसकी भी लाइफ बहुत अच्छी ही चल रही थी, उसको उससे छुटकारा जो मिल गया था। यहाँ पे क्लास में भी लुंजी जॉनसन को इग्नोर कर रही थी। फिर जियांग जॉनसन को जाके बोलता है कि तूने गलती की है, तूने उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, पर मेरे पास काफ़ी तरीके हैं जिससे तू ये सब ठीक कर सकता है। पर जॉनसन बोलता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है और वैसे भी मेरी कोई गलती नहीं है, उसने गिव अप कर दिया, अगर उसको गिव अप करना ही है तो ओके, मैं भी फ़ाइन हूँ और मैं वैसे भी मैं उससे दूर ही रहना चाहता हूँ। फिर दिखाते हैं जियांग अनाउंसमेंट करता है कि इस बार हमारी क्लास भी बास्केटबॉल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करेगी। उसकी बात सुनकर लिंजी बहुत खुश हो जाती है। वो बोलती है कि जियांग से जाके कि मुझे भी इसमें कोई ना कोई काम वगैरह पकड़ा दो, जैसे चेयर अप रीडिंग का या कुछ रजिस्ट्रेशन का काम, मैं सब कुछ संभालूंगी, बट मैं भी इन सब में शामिल होना चाहती हूँ। तभी उसकी बात सुनकर जियांग बहुत खुश होकर बोलता है कि जो तुम करना चाहती हो कर सकते हो, तुम ऐसा कर रजिस्ट्रेशन का काम कर सकती हो। और बट उसकी बात सुनकर यामियान उससे समझाने की कोशिश कर रही होती कि ये तूने ये सब कौन सी मुसीबत अपने सर पर ले लिया। उस टाइम पर तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है, बट बाद में पता चलता है कि इसमें कोई भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहता, क्योंकि यामियान लिंजू को बताती कि हमारी पहली क्लास साइंस और दूसरी क्लास आर्ट में किसी की बनती नहीं है, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और एक दूसरे से बच्चे क्लास के एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इस चक्कर में हम सब इस में फंस चुके हैं, इसीलिए इसमें कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहता है। फिर लिंजी क्लास में जाती अब बच्चों को बहुत सारे ऑफर देती है कि जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उन सबको गिफ्ट्स मिलेंगे, बट कोई भी बच्चा तैयार नहीं होता है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर तभी जियांग बोलता है कि तुम ऐसा करो, तुम अपने डेस्कमेट से ही पूछ लो कि वो उसमें पार्टिसिपेट करेगा, बट बोलता है कि हाँ मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूँगा, बट को लगता है ये नहीं खेल सकता, इसके चेहरे से नहीं लगता कि ये खेल भी सकता है बास्केटबॉल। फिर उसी दूसरी तरफ काई की रेस दिखा रहे होते हैं, जहाँ उसके बाद एक लड़की इसके पास पानी की बोतल लेके आती है, बट काई सिर्फ लुंजी की बोतल से ही पानी पीता है। ये देखकर सारी लड़कियाँ गुस्से से वहाँ से चली जाती हैं। फिर लुंजी बोलती है कि तुमने मेरी बोतल से पानी पिया, अब तुझे मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, तुम्हें बास्केटबॉल में हमारी टीम की तरफ से खेलना पड़ेगा। बट वो बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी टीम के साथ खेलूँगी तो हमारी टीम के बच्चे हमसे नाराज़ हो जाएंगे और ये ऑनर की बात है। लुंजी कहती है मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जैसे इंसान भी ऑनर की बात कर सकते हैं। फिर वो पूछता है कि लड़कियों को वैसे भी बास्केटबॉल में इंटरेस्ट नहीं होता है, पर तुम्हें इतना क्यों इंटरेस्ट है। फिर वो बताती कि मेरा भाई भी खेलता था, मैं भी उसके साथ खेलती थी। फिर वो जॉनसन लुंजी का वेट कर रहा होता है मिल्क टी लेकर। फिर वो देखता है कि लुंजी और काई साथ में आ रहे हैं। वो बोलता है कि उसके बहुत सारे दोस्त बन चुके हैं। वो मिल्क टी को डस्टबिन में डाल के गुस्से से वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि हम क्लास के बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे हैं। जब वो वहाँ पहुँचती है जॉनसन के साथ उसके सारे क्लासमेट भी खेल रहे होते हैं। फिर तभी वहाँ पर काई की टीम भी आ जाती है। वो लोग कहते हैं कि इस समय आर्ट क्लास का कोड है तो सिर्फ हम सभी खेल सकते हैं। फिर जॉनसन वाली टीम में से बोलने लगते हैं कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि तुम ही खेलोगे, हम नहीं खेल सकते हैं। फिर दोनों में कंपटीशन हो जाता है। फिर काई फाइट शॉट करता है, फिर उसके बदले में जॉनसन भी फाइट शॉट करता है। जियांग ने जॉनसन को पहले ही बता दिया था कि जॉनसन काफ़ी अच्छा बास्केटबॉल खेलता है। तभी उसके बाद बेल बज जाती तो कोई भी गेम खेल नहीं पाता है।
तभी काई बोलता है कि नेक्स्ट टाइम से मेरा गेम देखने के लिए ज़रूर आना। तो लुंजी बोल देती कि मैं अपनी क्लास की मैनेजर और चेयर लीडर भी हूँ, तो हम दोनों में से हम दोनों राइवल हैं एक दूसरे के लिए, इसीलिए मैं तुम्हारा गेम देखने के लिए नहीं आऊँगी। फिर जेनसिन भी खुश हो जाता है उसकी बातें सुनकर। फिर लुंजी से बात करती है, जेनसिन से कहती है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो गई या तुम्हारी हेल्थ नहीं सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। जेनसिन बोलता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या हुआ। फिर लुंजी बोलती है कि अगर तुझे कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। फिर दिखाते हैं क्लास में वो लोग जेनसिन की तारीफ़ कर रहे होते हैं, उसके लिए क्लैप्स भी कर रहे होते हैं। तभी उसकी टीचर वहीं पर आ जाती हैं और देखती कि बच्चे पढ़ नहीं रहे और सब बात कर रहे, गेम्स वगैरह खेल रहे। वो बहुत गुस्सा हो जाती है और क्लास में अनाउंस करती है कि उनकी क्लास के कोई भी बच्चे बास्केटबॉल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। फिर दिखाते हैं जेनसिन जियांग पानी पी रहे होते हैं, वहीं पर 8 के बच्चे आ जाते हैं और जियांग और जेम्स में लड़ाई होने लगती है। फिर दिखाते हैं लुंजी खुश भी होती है कि चलो अच्छा हुआ, अब जेनसिन को बास्केटबॉल नहीं खेलना पड़ेगा। फिर दिखाते हैं कि मिस सॉन्ग आर्ट क्लास में के टीचर से गुस्सा हो रही होती कि ज़रूर तुम्हारी क्लास के बच्चों ने ही लड़ाई की होगी। जब वो लोग मिस्टर जी के पास ऑफिस में जाते हैं तो देखते हैं कि इनके बेटे जियांग के नाक से खून बह रहा है, उसकी नाक में 2 टिश्यू पेपर भी लगे होते हैं। मिस्टर जी उसको डांटते हैं कि तुमने ये सब क्या कर रहे हो, लड़ाई वगैरह। बट जेनसिन बोल देता है कि सर मैंने कोई लड़ाई नहीं की है। फिर जियांग ने भी नहीं लड़ाई की है। फिर बताते हैं कि एक्चुअल में ये हुआ था कि वो जैसे ही लड़ाई करने वाला होता है बहुत ज़्यादा वर्बल स्पैट चल रहा होता है, बट वो जैसे ही जेम्स को ने करने वाला होता है अचानक से उसका पैर फिसल जाता, उसका फेस जेम्स की बॉडी के ऊपर टकरा जाता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। उसकी नाक से खून निकलने लगता है जिस पर वो चिल्लाने लगता है अपनी नाक के खून को निकलते हुए देख कर। तभी सब लोग देखते हैं इस चक्कर में जेम्स की टी शर्ट भी फट जाती है। फिर मिस्टर जी बोलते हैं तो फिर तुम सब एक दूसरे को हक कर लो और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो यहीं पर। बट वो दोनों एक दूसरे को हक नहीं करना चाहते थे, बट मिस्टर जी ने बोला था तो फिर उनको करना पड़ेगा। तभी जेनसिन की टीचर आ जाती हैं और जेनसिन टीचर से बोलता है कि प्लीज़ आप हमारा पार्टिसिपेट करने दीजिए बास्केटबॉल चैम्पियनशिप, मैं भी सही मैम खेलना चाहता हूँ। तो उनकी टीचर कहने लगती है कि तुमको पढ़ाई नहीं करना चाहते हो, तुम्हारे एग्ज़ाम आने वाले एग्ज़ाम पे ध्यान देना चाहिए तुम्हें। जेनसिन भी बोल देता है कि मैम हमारे कॉलेज में गेम्स वगैरह भी होते हैं, बट हम लोगों को सिर्फ पढ़ना पड़ता है और आपने सिर्फ पढ़ाई में ही लगा के रखा है हम लोगों को, और भी आप हम लोगों को मना कर रही हैं। इसमें हमारे क्लास के बच्चों का मोरल डाउन हो रहा है। जिस पर जेनसिन बोलता है कि इससे हम लोग पढ़ाई भी नहीं अच्छे से कर पा रहे हैं और फिर वो अच्छे से टीचर को समझाने लगता है। फिर लुंजी भी बोलती है, इंसिस्ट करती है कि मैम प्लीज़ आप हम लोग को पार्टिसिपेट करने दीजिए। तभी काई भी बोलता है कि मैम प्लीज़ इनको पार्टिसिपेट करने दीजिए। फिर उन लोगों की क्लास को परमिशन मिल जाती है। फिर ग्राउंड में जेनसिन गेम्स खेल रहा होता है, प्रैक्टिस कर रहा होता है। लुंजी देखती है, उसको याद आने लगती है अपने भाई की, वो भी ऐसे ही प्रैक्टिस किया करता था, बास्केटबॉल खेलता रहता था और जेनसिन को देख के वो अपने भाई को मिस करने लगती है। फिर लुंजी जेनसिन से बोलती कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। लुंजी बोलती कि अगर तुम्हारी हेल्थ वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो फिर भी मुझे बता देना। तो इस पर जेनसिन बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो लुंजी से बोल देता है कि अगर हम फ्रेंड्स बन जाते हैं या अगर हम जीत जाते हैं फिर हम फ्रेंड्स बन जाएंगे। उसके बाद फिर दिखाते हैं कंपटीशन स्टार्ट होता है और खेल रहे होते हैं सब, और लास्ट में जेनसिन वाली टीम भी फाइनल में पहुंच जाती है। फिर फाइनल में उनकी टीम का काई की टीम से सामना होता है। काई बोलता है आखिरकार तुम फाइनल में पहुंच ही गए, लेकिन अब तुम्हारी टीम हमसे हार जाएगी। फिर वहाँ पर लुंजी भी आ जाती है, वो वहाँ पर चीयरअप लीडर बनी होती है, वो अपनी टीम को चीयरअप कर रही होती है। फिर मैच स्टार्ट होता है, दोनों टीम बहुत अच्छे से खेल रहे होते हैं, पर जियांग के एक पैर में घायल हो जाता है। उसे उसकी टीम में ऐसा कोई नहीं था जो गेम खेल सकता था। तभी काई बोलता है अब टाइम 1 मिनट ही बचा है, वैसे भी तुम हार जाओगे, अब जीत ही नहीं पाओगे, इसीलिए तुम गिव अप कर दो। ये देखकर लुंजी भी गुस्से में वहाँ पर आ जाती और कहती है कि अब मैं प्ले करूँगी। उसकी बात सुनकर उसको मना कर देते, कहते हैं लड़कियाँ बास्केटबॉल नहीं खेलेंगी। तो लुंजी कहती कि ऐसा कोई रूल नहीं कि लड़की बास्केटबॉल नहीं खेल सकती है, ये कोई रूल ही नहीं बना है। फिर लुंजी अपनी टीम में खेलने लगती है।
फिर लुंजी लास्ट शॉट करती है, तभी उसे अपने भाई की बात याद आ जाती है कि भाई ने उसे कैसे सिखाया था। वो बिल्कुल उसी तरह शॉट करती है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। प्लीज़ कमेंट भी करिएगा। ओके, बाय बाय टिल नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।